एक बात बताओ, मन को साधना है ये तो सब बताते हैं, पर जिसकी प्रवृत्ति ही भटकना हो उसे साधा कैसे जाए? साधना से। अगर पूजा पाठ से मन सिद्ध हो जाता तो मंदिर के पुजारी तो जीवन मुक्त होते। तुम शायद पूजा को क्रिया और साधना को सिर्फ कर्मकांड समझ रही हो। तो और क्या है ये? साधना शब्द में ही अर्थ स्पष्ट है। टू बैलेंस, संभालना। साधना मन को उसकी आदतों, वासनाओं और भ्रमों से परिचित कराने की क्रिया है। और पूजा शब्द तो संस्कृत के पूज से बना है, जिसका अर्थ है श्रद्धा और प्रेम से किसी उच्चतर सत्ता का अभिनंदन करना। धूप बत्ती और दीपक के बदले कुछ मांगना नहीं, बस आदर पूर्वक उपस्थित रहना, अपने अहंकार, अपने अहम को किसी उच्चतर सत्य के सामने झुकाना। पर लोग तो यज्ञ, हवन, पूजा पाठ इच्छा पूर्ति के लिए ही करते हैं। तो तुम लोगों को देख क्यों रही हो? अपनी जर्नी पर ध्यान दो। और सबसे बड़ी बात यह कि इच्छा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इन विधियों को केवल इच्छा पूर्ति का साधन समझ लेना। पर किसी का मन अगर पूजा पाठ साधना में ना लगे तो मन को कसरत पसंद नहीं पर करवानी पड़ती है। बस तरीके अलग अलग हो सकते हैं और इसीलिए सनातन दर्शन अलग अलग मार्ग देता है मन को साधने के। मनुष्य अपने गुण और प्रवृत्ति के हिसाब से चुन सकता है। कैसे गुण? सत्व, रजस और तमस। जिसका सत्व प्रबल हो वो यज्ञ, ध्यान, जप, भक्ति, ज्ञान योग से आगे बढ़ सकता है। जिसका रजस प्रबल हो वो कर्म को ही अपना योग बना सकता है। और जिसमें तमस की प्रबलता हो वो उसी ऊर्जा को तंत्र के माध्यम से रूपांतरित कर सकता है। इनके अलावा कोई और रास्ता? योग, पर वो तो बॉडी एक्सरसाइज है। बस उतना ही होता तो हर योगा इंस्ट्रक्टर योगी ना बन जाता। तो फिर योग क्या है? पता है, योग शब्द का अर्थ है जोड़ना। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की क्रिया है योग। और ये मन की शुद्धि के बाद ही संभव है। इसीलिए पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, यानी योग से ही मन की वृत्तियों यानी तरंगों को शांत किया जा सकता है। मतलब जो मन लगातार भूत और भविष्य के बीच भटकता रहता है उसे वर्तमान में स्थिर करना। शरीर का बैलेंस तो योग का एक छोटा सा अंग है। असली योग तो मन का बैलेंस है। तो अंत में सारे मार्ग मन पर ही आकर खत्म होते हैं? नहीं, मन के पार ले जाकर। क्योंकि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति का साधन भी। और इसीलिए कृष्ण कहते हैं उद्धरेद आत्मात्मनम नात्मानम वसादयेत, आत्मैव यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः।